तो अभी आप आ गए हाई स्कूल में और इंग्लिश में आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कोई बात नहीं, इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं मैं आज आपको इसके कुछ टिप्स दूंगा। तो सबसे पहली टिप है, अपने ग्रामर और वोकेबलरी को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन इसमें कम से कम 1-2 साल का टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, इंग्लिश के पेपर के अंदर ग्रामर और वोकेबलरी के अलावा और 3 सेगमेंट आते हैं, हम इन पर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है यूनिट और स्टोरीज के। इंग्लिश के कोर्स के अंदर कोई ना कोई कहानी होगी, आप उस कहानी को सिंपल तरीके से याद कर लीजिए। फिर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उनमें कुछ शब्द को पकड़ लीजिए, जिससे आप समझ जाएं कि क्या पूछा गया है, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टोरी लाइन के हिसाब से होगा। और आपको इंग्लिश की स्टोरी ऑलरेडी पता है, इनसे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव नहीं होगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमें इतना ही चाहिए। इसके बाद का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो इससे भी सिंपल होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ऊपर पैराग्राफ मिल जाएगा, नीचे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वो बस उस क्वेश्चन का आंसर ऊपर के पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना है। आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी आप इस चीज़ की और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। और टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम तरह के छोटे छोटे। ये सारे क्वेश्चन आपके जनरल लाइफ में डेली यूज़ में जो वर्ड्स आते हैं उनके रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी स्टोरी लाइन के रिलेटेड हो सकते हैं, कभी कभी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो कुछ होता है उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ट्रू फॉल्स पूछा गया है तो आप इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, उसकी लाइन में 2-3 शब्द पकड़ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या पूछा गया है। इसको आप अपनी भाषा में समझिए और कनेक्ट कीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी है उनसे। फिर सोचिए ये जो बात कही कि सही है या गलत है। फिर आता है सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ब, उस तरह के क्वेश्चंस। और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है, आपकी टेक्स्ट बुक है, सभी चीज़ों में से ये वर्ड्स, इसके सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ सीख लीजिए। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, रीअरेंज द सेंटेंस करना होगा, कभी कभी वॉइस चेंज के सेंटेंस आ सकते हैं, कभी कभी आप इसके अंदर प्रीपोजिशन लगाना वगैरह, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं, और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के लेवल के होते हैं, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी के लिए ग्रामर वाले क्वेश्चन को साइड करके इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। बाद में हम परफेक्ट इंग्लिश सीखने के मोड़ पर चलेंगे। अभी आप इतना कर सकते हैं जिससे आपका इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रति एंजॉयमेंट ओपन हो सके। नहीं तो आपको इंग्लिश और ज़्यादा हार्ड लगेगा और आप कभी कुछ करोगे ही नहीं।